माय नेम इज तान्या एंड आई विल टीच यू रीजनिंग। किसी ने पहले रीजनिंग पढ़ा है कभी? किसी ने भी नहीं पढ़ा रीजनिंग? तो देखो रीजनिंग क्या होता है। रीजनिंग में आपको आपकी एबिलिटी टेस्ट करी जाती है कि आप कितना लॉजिकली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, आपको सेट ऑफ क्वेश्चंस दिए जाएंगे पेपर में, उसमें आपको आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग को टेस्ट करता है एग्जामिनर कि आप कितना जल्दी और कितने टाइम के अंदर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो। क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा एडवांटेज होगा, क्योंकि जितने भी आपके जनरल टेस्ट के जितने भी सब्जेक्ट्स होंगे सब में क्या होता है, जैसे जीएस है, क्या उसमें कुछ आपको ये सर्टेनिटी होती है कि आपके कितने मार्क्स आएंगे? नहीं होती है। तो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप थोड़ा सा एफर्ट डाल के पढ़ोगे तो आपको उसमें फुल मार्क्स इजीली स्कोर कर पाओगे आप। ठीक है, तो रीजनिंग में बस यही है कि आपके कितने क्वेश्चन आएंगे पेपर में? 60 क्वेश्चन होते हैं, 60 होता है ना, तो उसमें कितने होते हैं? 15 to 16 क्वेश्चन आपके कितने आएंगे? रीजनिंग के आएंगे। आपको बस डेली 1 घंटा उसके लिए देना है, उसमें आपका रीजनिंग कवर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे आते हैं पेपर में? 2 टाइप की रीजनिंग होती है, एक वर्बल और एक नॉन वर्बल। तो वर्बल रीजनिंग में क्या होता है, जो भी जैसे आपने अल्फाबेट सीरीज, जैसे बचपन में आपने कभी पढ़ा होगा, पैटर्न पढ़े, नंबर सीरीज, छोटी क्लासेस में बुक्स में होता था मैथ्स में कि कंप्लीट द पैटर्न, पढ़ा है कभी? तो ऐसे ही होता है, इसमें ऐसे ही टॉपिक्स होते हैं। एक होता है अल्फाबेट सीरीज, तो वर्बल रीजनिंग में जो टॉपिक होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज। ब्लड रिलेशंस पढ़े हैं? कभी सुना होगा ब्लड रिलेशंस के बारे में, डायरेक्शन टेस्ट, ठीक है, और कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, ये सारे टॉपिक होते हैं वर्बल रीजनिंग में जो सॉल्व करने होते हैं हमको पैटर्न के बेसिस पे। एक होता है नॉन वर्बल रीजनिंग, उसके अंदर क्या होता है, उसमें आपको पिक्चर्स दिए होते हैं। पिक्चर कंप्लीशन कभी सुना है, कभी करा होगा बचपन में, 3 पिक्चर्स होती हैं, अगला पैटर्न आपको बताना होता है। तो ये होता है उसमें। या पेपर कटिंग का आता है, दैट एक पेपर को हमने कट करा तो उसका ठीक है, तो पेपर कटिंग का आता है, दैट पैटर्न क्या बनेगा अगर हम पेपर को कट करेंगे। पेपर एम्बेडिंग का आता है, ठीक, फिगर मतलब एक फिगर दी जाती है, उसमें आपको पूछा जाता है कि कौन सा इस फिगर का पार्ट है। ठीक है, तो ये सब उसमें टॉपिक होते हैं। अब मैं 1-2 आपको टाइप एग्जाम्पल बता देती हूँ कि कैसे होता है, टॉपिक कैसा आता है, क्वेश्चन कैसा आता है, जिससे आपको एक रफ आइडिया मिल जाए कि रीजनिंग में होता क्या है। ठीक है, तो इसमें जैसे अल्फाबेट सीरीज अगर मैं बोलूँ तो अल्फाबेट तो सबको याद होंगे, कितने होते हैं? 26 होते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको उसकी नंबरिंग भी याद होनी चाहिए। जैसे 18 पे कौन सा आता है अल्फाबेट? आर आता है। ठीक है, तो अब इसमें आपको ये लर्न होगा कि 26 में कितने अल्फाबेट्स कहाँ पे कौन सी पोजीशन आती है। तो क्वेश्चन कैसा आता है, जैसे अभी बहुत बेसिक बता रहे, जैसे ए सी ई, तो नेक्स्ट क्या आएगा? जी आएगा। एक एक का स्किप हो रहा है, बट क्वेश्चन इतना इजी नहीं आता एग्जाम में। मतलब मैं एक कंसेप्ट बता रही हूँ कि इस टाइप का आता है पेपर में, 3-3 के ग्रुप में, 4-4 के ग्रुप में आता है। सिमिलरली ऐसे ही नंबर सीरीज का पैटर्न होता है, उसमें नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, और कोडिंग डिकोडिंग में भी ऐसा ही होता है, अल्फाबेट रिलेटेड होता है। ब्लड रिलेशन आपने मतलब कभी, ब्लड रिलेशन में क्या आता है, दैट आपके रिलेशंस पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जब आएंगे तब उसको डिस्कस कर लेंगे। ऐसे ही डायरेक्शन टेस्ट होता है, उसमें आपसे बोला जाता है कि एक पर्सन पहले लेफ्ट गया देन राइट गया तो फाइनली वो कौन सी डायरेक्शन को फेस करेगा। तो बेसिकली इसमें यही सब टॉपिक्स होते हैं। अभी सर मॉड्यूल नहीं लाए हैं, वरना मैं आपको टाइप बता देती। बाकी मैं जब मेरी क्लास होगी तो मैं आपको बाकी सारे टॉपिक्स उसमें लिखवा दूंगी कि क्या क्या आता है, और फिर 1 by 1 मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँ। बाकी और किसी को कुछ पूछना है रीजनिंग के रिलेटेड? नहीं, बेसिक मैथ्स तो आती है, जैसे स्क्वायर रूट याद करने पड़ेंगे। कितने आते हैं स्क्वायर रूट आपको? स्क्वायर रूट या स्क्वायर कितने आते हैं? 50 तक आते हैं, 15 तक आते हैं, तो मतलब थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, 30 तक करने पड़ेंगे। ऐसे ही क्यूब कितने आते हैं?
आते हैं? तो नहीं ज़्यादा मैथ्स नहीं होती, वो बेसिक मैथ्स चाहिए। जैसे अब क्यूब आपको 15 तक याद करने पड़ेंगे, इतने तो करना ही पड़ेगा, और मैथ्स ज़्यादा नहीं है, बस दिमाग लगाना होगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। 1 घंटा आप डेली रीजनिंग को दोगे ना तो फुल स्कोर आएगा आपका, उसमें कोई टेंशन नहीं। हाँ तो है, बाकी तो बस और तो कुछ है नहीं, टाइप से आता है। ठीक है, अब इसको ट्राई करके मुझे बताना। यहाँ बताओ क्या आएगा। ESF और बताओ, किसी को समझ आ रहा है? मतलब किसी को समझ आ रहा है कि करना क्या है? कुछ समझ आ रहा है कि करना कैसे है, स्टार्ट कैसे करना है? कुछ दिमाग में अप्रोच बन रहा है? जो मैंने अभी आपको ये नंबर लिखने के लिए दिए हैं, उसी से ही करना है। जैसे अब यहाँ देखो T है पहला, तो T की रैंकिंग क्या होती है? 20। R की कितनी होती है? 18। P की कितनी होती है? 16। फिर N की कितनी होती है? 14। कितना कितना गैप आ रहा है? 1 लेटर बीच में से गायब है, मतलब गैप तो 2 का आ रहा है ना। 20 - 2 18 होता है ना। ठीक है, तो गैप कितने का रहा है? आपको ये नहीं देखना बीच में स्किप कितना हो रहा है, आपको गैप देखना है कितना आ रहा है। 2 का गैप आ रहा है। कितने का गैप आ रहा है? 2 का। और ये भी चीज ध्यान रखनी है कि ऐड हो रहा है या सबट्रैक्ट हो रहा है। इसमें क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है, सबट्रैक्ट हो रहा है? सबट्रैक्ट हो रहा है, तो आगे क्या आएगा? सब बताओ क्या होगा? 12 आएगा। तो 12 पे 12 किसका होता है? L का होता है। तो ये ऐसे करना है, यहाँ आएगा 12 पे L आएगा। फिर आगे देखो, S का क्या होता है? 19 होता है। P का क्या होता है? 16 होता है। M का 13 होता है। J का 10 होता है। अब देखो अब कितना गैप आ रहा है? 3 का सबट्रैक्शन हो रहा है, तो आगे क्या आएगा फिर? 10 - 3 कितना होता है? 10 - 3 कितना होता है? 7 होता है। तो 7 पे क्या आएगा? G आएगा। अब आगे बताओ, F क्या होता है? इसकी रैंकिंग क्या है? 6 है। इसकी 10 है। N की क्या होती है? 14 होती है। R की क्या होती है? 18 होती है। अब कितने का गैप हो गया? एक और बढ़ गया, 4 का गैप हो गया। 18 + 4 कितना होगा? 22। तो 22 पे कौन सा आएगा अल्फाबेट? समझ आया कैसे करना है? ये वन ऑफ द टाइप है। वन ऑफ द टाइप्स है, मतलब इसमें 2-4 टाइप्स होते हैं क्वेश्चन के, ये वन ऑफ द टाइप्स। तो ऐसे होते हैं क्वेश्चन, इसीलिए रैंकिंग लर्न होनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम पेपर में इसको वापस से लिखोगे, फिर इसके बेसिस पे इनको लिखोगे तो बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा वो। तो इसीलिए टाइम वेस्ट ना हो तो उसको याद कर लेना। ठीक है, ये होता है। और दो इसमें इंटरेस्टिंग है नहीं है? लग रहा है इंटरेस्टिंग है? नहीं, चलो कोई नहीं। चलो ये बताओ, अब इसको बताना। और एक चीज और, अभी तो तुम्हें नोटबुक में करना पड़ रहा है ना, ये इतना इजी क्वेश्चन है ना कि इसके लिए पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें आगे आगे। इसको ओरली करना है तुम्हें।
सबको आ रहा है? आया किसी का? तुम्हारा आया ना शायद? नहीं समझ आया, लेकिन मुझे करना नहीं है। देखो ये भी सेम था, D का 4 होता है, E का 5 होता है, F का 6 होता है, तो 7 किसका होगा? G का होगा। उसके बाद M 13 होता है, O का क्या होगा? 15 होगा, Q का क्या होगा? 17 होगा। अब आगे 19 आएगा, S आएगा, फिर ये 21 होता है U का, T का 20, ये 19, एक एक सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो आगे क्या आ जाएगा? R। समझ आ रहा है? ठीक है, अब ऐसी नंबर सीरीज कर दूं, उसमें दिक्कत आएगी। चलो मिस्टर कहाँ गया? चलो ये बताना, पहले एकदम इजी से बताना। ये बताना, टफ नहीं है, पेपर में ऐसे ही आएगा, तो एकदम ऐसे नहीं आएगा 1 2 3 4 2 4 6 8, वो नहीं आएगा। ट्राई तो करो, पहली क्लास है, नहीं आएगा पर ट्राई तो कर सकते हैं। तुम कौन से मंत्र पढ़ रही हो? आ रहा है किसी को? नहीं आ रहा? अब देखो इसको कैसे करते हैं, गैप देखना है, बस गैप। कितने का गैप है? 2 का गैप है, +2। जहाँ पे भी प्लस हो प्लस लिख देना, माइनस हो माइनस लिख देना, जिससे तुमको कंफ्यूजन ना हो। अब इनमें कितने का गैप है? 5 का। इनमें कितने का गैप है? 10 का। इनमें कितने का गैप है? 7। कोई पैटर्न बना है क्या? नहीं बन रहा ना, कोई पैटर्न नहीं बन रहा, तो आप एक बार और डिफरेंस, ये डबल सीरीज है, डबल नंबर, मतलब इसमें आपको 2 बार डिफरेंस लेना पड़ता है, कोई सिंगल में ही हो जाता है। बट मैं आपको बता रही हूँ कि इस टाइप का भी लेवल, मतलब ये लेवल है कि आपको डबल भी देखना पड़ता है। तो अब इसमें बताओ अब कितना गैप है? 3 +3 है। इसमें कितना गैप है? +5 है। इसमें कितना गैप हो गया? तो अब कोई पैटर्न दिख रहा है? अब आगे क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा यहाँ पे? +9। लेकिन आंसर कैसे आएगा? अब इस 17 में आपको 9 क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, तभी तो आगे का डिफरेंस लिख पाऊंगी। ये जो डिफरेंस है ये तो डबल सीरीज का है, सिंगल का तो है ही नहीं, तो इससे तो आंसर मेरा निकलेगा नहीं कि 37 में मैं 9 ऐड कर दूं मेरा आंसर आ जाए, नहीं आएगा ना। तो अब पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा? इस 17 में इस 9 को ऐड करना है। क्या आएगा 17 + 9? 26। अब ये 26 इसमें ऐड करना है, क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 63। ठीक है, 63 हो जाएगा। समझ आ रहा है पैटर्न क्या है क्वेश्चंस का? चलो ये बताना, ये आसान है, बताओ। नहीं रहने दो, मुश्किल होता है, इजी बताना।
चलिए बताओ, ये 5 है, ये बताओ। थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। पहला स्टेप तो वही करना है। क्या करना है पहला स्टेप? क्या करना है सबसे पहले? निकालो डिफरेंस। किसी का आया, किसी का भी सॉल्व करने पे आता है, मन में नहीं करना होता है। जीएटी में ये जीएटी का पार्ट है। किसका पार्ट? जीटी का? हाँ, ये इंग्लिश में ये तो रीजनिंग है ना बेटा। जीटी नहीं है आपके पास, तो आपके लिए नहीं होगा। एक बार सर से कंफर्म कर लो, एक बार पूछ लो जाके, या मैं पूछ लेती हूँ, छोड़ो। सर जिसका जीटी नहीं है उसके लिए तो रीजनिंग नहीं है ना, तो वो फ्रेंड पे बैठी है, मैं कह रही कर क्यों नहीं। आपके लिए नहीं है ये। अभी तो आज का इंट्रोडक्शन ही है, क्लास नहीं है, आज प्रॉपर क्लास नहीं है ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है। बाकी जो भी क्लासेस होगी आपको ग्रुप पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो रीजनिंग की क्लास आपके लिए नहीं है। जिसका भी जीटी में नहीं है, जो भी जीटी जिनके पास नहीं है, जिन्होंने नहीं फिल करा है, उनके लिए नहीं है ये। कौन कौन है ऐसे? तुमने भी नहीं करा है, तुम्हारे लिए भी नहीं है, आपके लिए भी नहीं है। जिनके पास जीटी है सिर्फ उनको ही करना है ये रीजनिंग, ठीक है। तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे, तो रीजनिंग वाली क्लास में आपको नहीं आना, बाकी सर से आप कंफर्म कर लेंगे। बताओ किसी का तो आया होगा 16, सब कितना है? 16 ना आया ना समझ सबको? तुम्हारा नहीं आया, कॉल भी नहीं करा तुमने। ऐसे ऐसे थोड़ी होता है, मन मन में तुम तो कर रहे हो। तुम क्या कुछ, तुम्हारी मैथ्स बहुत अच्छी है। मैथ्स थी 12th में, पीसीएम था तो अच्छी होनी चाहिए, तब भी सॉल्व नहीं करना। कितना डिफरेंस है? 1 का है, फिर आगे 4 का है, आगे फिर तो पैटर्न क्या है? कुछ पैटर्न नहीं है। दोबारा डिफरेंस लेने की भी जरूरत नहीं है, पैटर्न बन रहा है यहीं पे। मतलब दोबारा डिफरेंस लेके भी बन जाएगा, ठीक है, तुमने सही करा है, बट ये बिना डिफरेंस लिए भी बन रहा है। ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, तो आगे क्या हो जाएगा? बिना आगे डिफरेंस लेने की जरूरत ही नहीं है। मतलब डबल डिफरेंस ले रहे हो ठीक है, बट ये धीरे धीरे तुमको पता लग जाएगा। जब स्क्वायर क्यूब करोगे ना क्वेश्चन, तो समझ आ जाएगा। टफ लग रहा है क्या? टफ तो नहीं लग रहा ना किसी को? कभी डर लग रहा हो देख के? कौन कौन साइंस वाले हैं? तुम्हारे को भी साइंस है, तुम्हारे को भी साइंस, और बाकी कॉमर्स के हो आप, तो मैथ्स तो सबके पास होगी। मैथ्स नहीं है, दिक्कत नहीं आएगी, बेसिक है। क्या? अच्छा, ब्लड रिलेशन इंटरेस्टिंग लगता है? लगता है ब्लड रिलेशन इंटरेस्टिंग? उसका क्वेश्चन दूं? समझाऊं? ब्लड रिलेशन समझाऊं कि कौन किसका भाई होता है, कौन किसका चाचा होता है? तो ब्लड रिलेशन है, समझाऊंगी, क्लास में समझाऊंगी, पर एकदम बेसिक वाला दूंगी, ठीक है, एकदम बेसिक।
देखो ये लास्ट है, सर आ गए हैं। ये बताओ, ब्रदर सब समझते हैं, ओनली सिस्टर सब समझते हैं, मैटरनल अंकल कौन होते हैं? मैटरनल अंकल सब समझते हैं, कुछ नहीं है, फादर सब समझते हैं। रिलेशन बनाओ। और किसी का नहीं समझ आया? और किसी को समझ नहीं आया? आपका सही है, सन होगा, सन सन। देखो भाई एज, अब देखो इतना मैं आज ना वो नहीं बता पाऊंगी कैसे डायग्राम बनाते हैं, वो क्लास में ही बताऊंगी, और बेसिक बता रही हूँ। जैसे ए जो है ना बी का, सी का ब्रदर है, तो ए ब्रदर है ना, तो प्लस यूज करते हैं मेल के लिए, माइनस यूज कर लेते हैं फीमेल के लिए, ठीक है। अब इसका तो हमें कुछ नहीं बताया कि वो सिस्टर है, ब्रदर है, क्या है, तो उसमें मैं कुछ लगा नहीं सकती। ए क्या है हमारा? ब्रदर है। अब ब्रदर के लिए मैंने ये वाला साइन यूज कर रहा है, अगर मैरिड है तो मैं ये वाला साइन यूज कर रही हूँ, ठीक है। तो ये ब्रदर है तो मैंने कर लिया। बी इज द ओनली सिस्टर ऑफ डी हु इज द मैटरनल अंकल ऑफ सी। अच्छा ये बताओ हु किसके लिए आया? ये किसके लिए आया? हु डी के लिए आया बेटा, डी के लिए आया है। हु जिसके बाद आता है, जब सर पढ़ाएंगे ना इंग्लिश, तो हु जो है वो डी के लिए आया है, ठीक है। तो डी किसका मैटरनल अंकल है? सी का, ठीक है। तो D इज द मैटरनल, अब इसकी कोई मदर रही होगी, है ना, अभी नहीं पता, कोई मदर रही होंगी इसकी, माइनस, और उनका जो है उनका भाई हुआ ना, मामा हुआ ना, तो उनका मदर का क्या होगा? वो ब्रदर होगा, D। आगे B इज द ओनली सिस्टर ऑफ D। अच्छा ये बताओ D जो है ये मेल है, अंकल है, और B उनकी ओनली सिस्टर है। ओनली सिस्टर मतलब एक ही सिस्टर है, तो ऑब्वियस सी बात है यही होंगी ना, ओनली सिस्टर है तो क्या होंगी? वो सी की मदर ही तो होगी। समझ आ रहा है? थोड़ा नहीं भी समझ आ रहा तो चलेगा, क्लास में समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसी वजह से, और ई इज द फादर ऑफ सी। अब ई सी का फादर है, मतलब सी का फादर ई है, तो वो ऑब्वियस सी बात है बी से मैरिड होंगे। अगर बी मदर है तो ई फादर होंगे, तो बस यही करना था। देन हाउ इज ए रिलेटेड टू बी? तो बी का ए क्या लगेगा? उसका सन ही तो है, क्योंकि वो सी का भाई है। थोड़ा टफ लग रहा होगा ना, फर्स्ट डे है वो, अभी तुमको बेसिक्स नहीं बताया ना मैंने, ये बस मैंने ऐसी जनरल उसके लिए बताया था। आज जब बेसिक्स बताएंगे ना तो तुमको क्लियर हो जाएगा, इतनी टेंशन मत लेना, ठीक है। ये तो बस इंट्रोडक्शन था कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, बाकी जब 1 बाय